सुप्रभात बच्चों। कल मैं आपको पाठ पढ़ा रही थी कागज के लिफाफे। इसमें देखो, इस चित्र में ये हिमांशु बैठा है। इसको नींद आ गई थी, तो इसने क्या नींदों में क्या देखा इसने कि इसने जो कागज के लिफाफे थे जिनको इसने कूड़े में डाल दिया था, तो इसने देखा कि जो कागज के लिफाफे हैं वो फर्श पर चारों तरफ घेरा बना करके बैठ गए हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं, और हिमांशु जो है इनकी बातें सुन रहा है। तो आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। कूड़े के मैदान में पड़ी ये वस्तुएं कुछ महीनों में मिट्टी में घुल मिल जाती हैं और उसी का अंग बन जाती हैं। यानी जो कागज की बनी हुई वस्तुएं हैं, चीनी और मिट्टी के बर्तन हैं, लकड़ी और मिट्टी के खिलौने हैं, ये वस्तुएं जब बेकार हो जाती हैं तो क्या होता है, कुछ महीनों में बेकार हो जाती है और ये मिट्टी में घुल मिल जाती हैं, यानी उसी में मिट्टी के अंदर रम जाती हैं। और दूसरी तरफ जो प्लास्टिक को मिट्टी का हिस्सा बनने में सैकड़ों साल लग जाते हैं, यानी दूसरी जो प्लास्टिक की जो चीजें बनी हुई होती हैं उन्हें मिट्टी का हिस्सा बनने में सैकड़ों साल लग जाते हैं, यानी वो नष्ट नहीं होती। इस प्रकार प्लास्टिक कूड़ा और बेकार वस्तु बनकर रह जाता है। प्लास्टिक क्या रहता है, कूड़ा और बेकार की वस्तु बनकर के रह जाता है, क्योंकि वो प्लास्टिक जल्दी से नष्ट नहीं होती है। यह हमारे पर्यावरण को तब तक हानि पहुंचाता रहता है जब तक पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाता। प्लास्टिक को अगर जला भी दिया जाए तो भी वह नष्ट नहीं होता, यानी प्लास्टिक वैसे नष्ट नहीं होती, ये हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाती है। इसको यदि हम जलाएंगे तो भी ये जल्दी से नष्ट नहीं होती, बल्कि उसे जलाने से पैदा होने वाली गैस से लोग गंभीर रूप से बीमार भी पड़ जाते हैं। अब तो कुछ वैज्ञानिक ये भी मानने लगे हैं कि प्लास्टिक लगातार ऐसी तरंगें छोड़ता है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है, यानी प्लास्टिक का उपयोग हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। तुम कहते हो कि प्लास्टिक हमारे लिए और पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तुम कहते हो कि प्लास्टिक हमारे लिए और पर्यावरण के लिए हानिकारक है। चलो तुम्हारी ये बात मान लेता हूँ, फिर भी एक समस्या है। अगर हम प्लास्टिक के लिफाफों को छोड़कर सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल शुरू कर दें तो खूब सारा कागज खर्च होगा, और इतना कागज बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा पेड़ काटने पड़ेंगे। फिर तुम्हारे पर्यावरण का क्या होगा, बोलो। हिमांशु ने दलील दी, यानी उसने पूछा, हिमांशु ने कहा कि चलो हम प्लास्टिक के लिफाफों को छोड़ देते हैं, लेकिन यदि हम कागज के लिफाफों का इस्तेमाल करें तो काफी पेड़ काटने पड़ेंगे, जब तुम्हारे पर्यावरण का क्या होगा। तो बड़ा लिफाफा जो है वो समझाते हुए बोला, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करने में बिल्कुल कोई बुराई नहीं है दोस्त। हाँ, किसी भी चीज की बर्बादी और फिर उसके लिए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई गलत है। यानी लकड़ी का इस्तेमाल करना, यदि हम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन किसी भी चीज की बर्बादी करेंगे और उसके लिए हम पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करेंगे तो वो गलत है। तो बच्चों, आज तक के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।